इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? सब उदास हो गए फिर से। राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजन के सामने स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती। इसके लिए बहुत देर होता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता, परंतु आप अयोध्या लौट जाए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर इसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया, भैया इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है, मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से ये बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को झूठा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भाई, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। उनको लगा कि वो है ना, मैं भी इसी परण कुटी के सामने कुशा बिछा कर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी की कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म ज्ञान विवेक कुछ नहीं बचेगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। मैं मिथिला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण,
कहो, क्या समाचार लाए? महाराजा जनक महारानी सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे समाचार सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है, वो स्वयं नहीं रुक सके। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजा है। यह अति आनंददायक सूचना। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया। विजयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। अतः आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की। राम, भरत, तुम चारों भाई आगे बढ़कर महाराज जनक का उचित स्वागत जो आ गया। फैमिली रीयूनियन हमेशा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह के मोड़ पर मतलब फैमिली रीयूनियन हुई है, यानी कि जो राजा दशरथ हैं वो नहीं हैं, माताओं को इस हाल में देखना, और जो सिचुएशन मतलब एक बनी है कि भरत जिस तरीके से जितने प्यार से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन यार। इससे फैमिली यूनियन में सबसे अच्छी चीज़ ये कि जिसने जो किया है ना उसे उस चीज़ में जो है ना पछतावा है। जैसे माता कैकेयी की बात करें, उन्हें पछतावा है इस चीज़ का। जैसे लक्ष्मण जी की बात करें, उन्हें भी पछतावा है इस चीज़ का कि वो क्या सोच रहे थे और क्या चीज़ें जो है वो हुई हैं। यानी कि जैसे भरत जी के बारे में सोचते थे कि वो जो उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। माता कैकेयी से जब उनकी मुलाकात हुई तो एक होता है ना कि उनके अंदर भी वो आपको वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही थी। बाकी प्यार तो दोनों में, भरत जी में भी और राम जी में भी जो है वो नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। अच्छा, इससे पहले मुझे ये ज़्यादा आइडिया था कि राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन भरत जी को भी इतना प्यार है इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। हाँ, मुझे भी। और बिल्कुल मौसम की बात बिल्कुल ठीक है। हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में ये प्रॉब्लम है कि भाई मिट्टी पाओ और आगे बढ़ जाओ। हाँ। उससे आप हील नहीं होते। ये जो एक सभा थी और उसमें जिस तरह से हर प्राणी ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो मिस्टेक्स थी उसको एक्सेप्ट किया और साथ में माफ़ी मांगी, इसमें छोटे बड़े होने वाली बात ही नहीं है। बात ये है कि जो मतलब एक गलती की है जिसने, उसने माफ़ी मांगी और सब कुछ सही हो गया, वहाँ पर चीज़ें सही हो जाती हैं। सही बात है। बाकी मुझे लगता है कि वाकई में लोगों को ना समझना और सीखना चाहिए रामायण के इस चैप्टर से कि कैसे अगर आपको अपना परिवार या समाज उसमें बेहतरी लेकर आनी है तो क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना भूलना।